हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर आशीष पंचाल, योर बायोलॉजी नीड गुरु फ्रॉम त्रिशा इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी। बच्चों, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटल सिस्टम एंड द मस्कुलर सिस्टम। पूरे चैप्टर में हमने देखा मसल्स क्या हैं, बोन क्या हैं, जॉइंट्स क्या हैं, मसल कैसे काम करते हैं, कौन से कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। पर अगर ये पार्ट में बॉडी में कुछ प्रॉब्लम होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिसऑर्डर। और ये डिसऑर्डर कौन कौन से है? तो फर्स्ट है बेटा माइस्थेनिया ग्रेवियसिस। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। अब देखो बेटा, माइस्थेनिया ग्रेविस जो है बेटा वो ऑटो इम्यून डिजीज है। अब ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या है? ऑटो इम्यून डिजीज मतलब बेटा व्हेन आवर ओन इम्यून सिस्टम डैमेज आवर ओन सेल। अगर हमारा इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी के सेल पे ही अगर अटैक कर रहा है तो उसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोलते हैं। अब यहाँ क्या होगा बेटा? यहाँ होगा, देखो कि ये है माइस्थेनिया ग्रेवियसिस की बात कर रहा हूँ कि ये एक न्यूरॉन है, दैट इज द मोटर न्यूरॉन। और मोटर न्यूरॉन किसके साथ कनेक्टेड है? तो इट इज कनेक्टेड विद द सार्कोलेमा ऑफ द मसल, दैट इज द सार्कोलेमा ऑफ मसल है बेटा। अब इन दोनों के बीच में क्या होता है वो हमने देखा बेटा कि व्हेन द इंपल्स इज ट्रैवल एंड रीच एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, तो यहां पर बेटा एसिटाइल कोलाइन रिलीज होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो डिजीज है बेटा माइस्थेनिया ग्रेवियसिस में, ऑटो इम्यून डिजीज में, यहां क्या होता है बेटा, जो एसिटाइल कोलाइन रिलीज होता है, ये एसिटाइल कोलाइन जो है वो कोलिन एस्टरेज एंजाइम, कोलिन एस्टरेज एंजाइम होता है बेटा। ये कोलिन एस्टरेज एंजाइम जो होता है वो ये एसिटाइल कोलाइन को क्या कर देता है? डिग्रेड कर देता है ये डिजीज में। उसका मतलब क्या हुआ बेटा कि जब एसिटाइल कोलाइन यहाँ रिलीज होगा तुरंत अपनी इम्यून सिस्टम इसको डिग्रेड कर देगी। अब डिग्रेड हो गया तो एसिटाइल कोलाइन मसल्स के साथ जो बाइंड होना चाहिए वो बाइंड नहीं होगा। बाइंड नहीं होगा तो आगे कैल्शियम रिलीज नहीं होगी। कैल्शियम रिलीज नहीं होगी तो मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा नहीं। उसकी वजह से क्या होता है बेटा? इट गेट पैरालिसिस ऑफ द स्केलेटल मसल। इसमें मसल फटीग हो जाते हैं, वीकन हो जाते हैं और मसल्स क्या हो जाते हैं बेटा? पैरालाइज, बिकॉज दे आर नॉट गेट कॉन्ट्रैक्टेड। फिर बेटा दूसरा डिजीज है मस्क्यूलर डिस्ट्रोफी। जेनेटिक डिजीज है बेटा के आपको 12th में भी आएगा बेटा। मस्क्यूलर डिस्ट्रोफिन जीन इज द लॉन्गेस्ट जीन ऑफ आवर बॉडी। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो ये होगा बेटा प्रोग्रेसिव डीजनरेशन ऑफ द स्केलेटल मसल। यानी यहां पर बेटा डिजीज धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रहा है। मस्कुलर डिस्ट्रोफी में डिजीज धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रहा है तो जो बंदा होता है उसको धीरे धीरे मूवमेंट में प्रॉब्लम आने लगते हैं। और एक टाइम ऐसा भी आ सकता है कि वो कंप्लीटली उसका मूवमेंट हो जाए बेटा, वो स्टिफ हो जाए या फिर स्टॉप हो जाए, तो उसको व्हील चेयर की भी ज़रूरत पड़े, वो बेड रेस्ट पे भी आ जाए, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। पर ये डिजीज प्रोग्रेसिव है, धीरे धीरे ये डिजीज आगे बढ़ता है। फिर है बेटा टिटेनी। आप सब ने बेटा सुना होगा टिटेनस का इंजेक्शन हम कई बार लेते हैं जब भी अगर हमें कोई मेटल की चीज़ से चोट आ जाए, इंजरी हो जाए, तो हम तुरंत ही टिटेनस का इंजेक्शन लेते हैं। पर क्यों लेते हैं वो ज़रूर हमें पता नहीं है। एक्चुअली बेटा अगर मेटल का चीज़ है तो उसके ऊपर रस्टिंग होता है, और जो रस्टिंग होता है उसमें बैक्टीरिया होता है क्लोस्ट्रीडियम। ये बैक्टीरिया है बेटा, तो इसका इन्फेक्शन हमें लग जाता है के। और जैसे इसका इन्फेक्शन लगता है तो क्या होता है, बॉडी फ्लूइड में से कैल्शियम लॉस हो जाते हैं और वो कैल्शियम कहाँ चले जाते हैं? मसल्स में। देखो, इन रैपिड स्पाज्म कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स ड्यू टू लो कैल्शियम इन द बॉडी फ्लूइड। बॉडी में कैल्शियम कम हो जाता है, बॉडी फ्लूइड में कैल्शियम कम हो, याद रखना। ब्लड में कैल्शियम कम होगा तो कैल्शियम कहाँ चले जाएगा? मसल्स में। अब हमें पता है बेटा कैल्शियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो सडनली अगर कैल्शियम का फ्लो मसल में बढ़ेगा तो मसल्स में क्या होगा बेटा? स्पाज्मोडिक कॉन्ट्रैक्शन होगा, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होगा। ओके, तो उसको हम टिटेनस बोलते हैं। ओके, टिटेनी बोलते हैं। और विद इन 24 आवर्स टिटेनस का बेटा इंजेक्शन लेना चाहिए। टिटेनस क्या है बेटा? इट इज अ प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी है। एक्चुअली बेटा इट इज एंटीटॉक्सिन्स अगेंस्ट द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अगेंस्ट में एंटीटॉक्सिन्स प्रिपरेशन है। ये भी बेटा आपको 12th में आएगा जब हम चैप्टर पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस उसमें। ओके, तो ये है बेटा एंटीटॉक्सिन्स, वो हमें लेना पड़ता है। आर्थराइटिस, इट इज आया यानी इंफ्लामेशन, आर्थर यानी जॉइंट। जॉइंट में बेटा इंफ्लामेशन होता है। अभी अभी हमने पढ़ा बेटा कि
दो साइनोवियल जॉइंट्स के बीच में साइनोवियल फ्लूइड होता है। देखा बेटा यहां पर हमने, अगर ये फ्लूइड बढ़ जाए तो ये क्या करेगा, बोन के ऊपर प्रेशर करेगा, यहां स्वेलिंग होगा, जॉइंट में प्रॉब्लम करेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आर्थराइटिस। यानी ये फ्लूइड अगर बढ़ जाए, ओके, और इंक्रीज द अमाउंट ऑफ फ्लूइड, उसकी वजह से बेटा वो दोनों बोन के ऊपर कंप्रेशन करेंगे, ओके, तब ये बेटा डिजीज होगा, दैट इज आर्थराइटिस, ओके। और अब है बेटा ऑस्टियोपोरोसिस। अब देखो, ऑस्टियो मतलब बोन, पोरोसिस मतलब वीक हो जाना, यानी बेटा बोन का जो डेंसिटी है वो कम हो जाना, बोन के अंदर जो कैल्शियम अमाउंट होगा वो कम हो जाना। इसकी वजह से क्या होता है बेटा, बोन जो होता है दे आर इजी टू फ्रैक्चर। एज रिलेटेड डिसऑर्डर है, कैरेक्टराइज बाय डिक्रीज द बोन मास, बोन मास कम हो जाता है, बोन में कैल्शियम कम हो जाता है, एंड इंक्रीज द चांस ऑफ फ्रैक्चर, फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसा बेटा कई बार आपने ज़्यादातर आपके फैमिली में भी देखा होगा कि अगर आपकी मम्मी है या फिर आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ओके, उसमें भी पर्टिकुलरली फीमेल को ज़्यादातर घुटनों के प्रॉब्लम होंगे, ज़्यादातर बोन में प्रॉब्लम होंगे, के पैर में प्रॉब्लम होगा। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि आफ्टर मेनोपोज एस्ट्रोजन रिलीज कम हो जाता है। अब जब बॉडी में एस्ट्रोजन कम हो जाता है तब जाके ये सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। तो कहीं ना कहीं बेटा ये ऐसे लिंक करता है कि एस्ट्रोजन जो है वो बोन डेंसिटी में हेल्प करता है, बोन को कैल्शियम ज़्यादा पहुंचाने में या कैल्शियम बढ़ाने में बेटा हेल्प करता है। तो आगे बेटा हम एंडोक्राइन वाला चैप्टर जो वीडियो अवेलेबल है उसमें भी देखो बेटा ऑस्टियोपोरोसिस कैसे होता है, कैसे बोन में कैल्शियम कम हो जाता है, तो ये सारी बातें आपको वहाँ से ज़्यादा डिटेल में पता चलेगी। एंड लास्ट बेटा गाउट, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, इन्फ्लामेशन ऑफ द जॉइंट्स ड्यू टू अक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड। यूरिक एसिड जो है बेटा वो किडनी से बाहर नहीं निकल रहा और यूरिक एसिड ब्लड में बढ़ रहा है और वो यूरिक एसिड जॉइंट में जाके डिपॉजिट हो रहा है। अभी अभी हमने देखा, तो जैसे बेटा हमने बनाया ऐसे जॉइंट था, तो ये जॉइंट के अंदर ये जो स्पेस है वहाँ पर यूरिक एसिड डिपॉजिट होने लगेगा और जितना बेटा यूरिक एसिड डिपॉजिट होगा जॉइंट जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, स्टीफ हो जाएंगे, मूवमेंट उसका कम हो जाएगा। सो वो है बेटा गाउट। क्लियर। तो ये सारे क्या है बेटा, डिसऑर्डर ऑफ द स्केलेटल सिस्टम एंड द मस्कुलर सिस्टम। अगर बेटा आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।